Hello students, in this lecture we will discuss about the biasing of diode. In previous lecture, lecture number 3, we have discussed about the PN junction and the diode. But in lecture 4, we will discuss about the working of diode with external power supply, that is called biasing. Before discuss biasing, एक बार हम पीएन जंक्शन को फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसा कि आपने पहले लेक्चर में देखा था कि व्हेन पीएन जंक्शन फॉर्म, एक डिप्लीशन लेयर इज आल्सो फॉर्म बिटवीन पी एंड एन रीजन। ये जो डिप्लीशन लेयर है, इसमें एक साइड पॉजिटिव चार्ज होता है, एक साइड नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो लेयर बनी है डोनर और रिसेप्टर आयंस की, ये लेयर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टू पी एंड होल्स फ्रॉम पी टू एन। जब डिफ्यूजन स्टॉप हो जाता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो पी और एन के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होती और हम ये कह सकते हैं कि एनोड और कैथोड के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। ओके, तो करंट फ्लो कराने के लिए हमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो पावर सप्लाई को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, या हम ये कहें कि बाइसिंग ऑफ डायोड दो तरीके की होती है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग और एक रिवर्स बाइसिंग। ओके, यानी बाइसिंग आर टू टाइप्स, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। Now, forward biasing. In forward biasing, we use a external power supply and its positive terminal is connected to the p-type material and its negative terminal connected to the n-type semiconductor. You can see in this figure. This is called the forward biasing. In forward biasing, the positive terminal of the battery is connected to the anode and negative terminal to the cathode. Okay, if the voltage in the forward bias is above a specified region। अब देखिए होता क्या है इसमें, p टाइप को जब हम प्लस से कनेक्ट कर देते हैं और n टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जो लेयर बनी है, ये लेयर क्यों बनी थी डिप्लीशन लेयर बीच में? ड्यू टू द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n साइड एंड ड्यू टू द लैक ऑफ होल्स इन p साइड। अगर जितने होल और इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में रिमूव हुए हैं, डिसअपियर हुए हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स वो फिल करा दें, यानी कंपनसेट कर दें और इधर होल को कंपनसेट कर दें, तो ये डिप्लीशन लेयर फिर से रिमूव हो जाएगी। ओके, तो होता क्या है, नेगेटिव टर्मिनल जो है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है और पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर होल हमें मिलते हैं। तो जितने नंबर ऑफ होल्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डिसअपियर हुए थे रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में, वो हमारे कंपनसेट हो जाते हैं बाय यूजिंग दिस बैटरी। लेकिन ये जरूरी है कि ये जो बैटरी है, इसका जो वोल्टेज है, ये बैरियर पोटेंशियल जो है, इस डिप्लीशन लेयर का जो बैरियर पोटेंशियल है, इससे ज्यादा होना चाहिए। ये तभी डिप्लीशन लेयर आपकी रिमूव हो पाएगी। अगर बैटरी का जो वोल्टेज है वो बैरियर पोटेंशियल से कम है, तो डिप्लीशन लेयर थिन तो हो जाएगी, सिंक तो करेगी, लेकिन कंप्लीट रिमूव नहीं होगी। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा है, उसकी वैल्यू एक्सटर्नल वोल्टेज की, तो ये कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी और फर्दर डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप में जाने लगेंगे और पी टाइप से एन टाइप में जाने लगेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ फॉरवर्ड बाइसिंग को दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर हमने फॉरवर्ड बाइसिंग में ये बैटरी लगाई हुई है। ठीक है, इसको पॉजिटिव को पी से कनेक्ट किया है, एन को हम नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट किया है, तो डिप्लीशन लेयर हमारी यहाँ पे रिमूव हो गई है और फर्दर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एन से पी में जा रहे हैं और होल्स पी से एन में जा रहे हैं, यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, ओके, तो अगर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो अगर एक्सटर्नल पावर सप्लाई की वजह से होता है,
तो जो करंट फ्लो होती है वो हमारी ड्रिफ्ट करंट कहलाती है. There are two type of current in semiconductor. One is the diffusion current and second is the drift current. Diffusion current का कॉन्सेप्ट विदाउट सप्लाई के आता है और ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट विद सप्लाई आता है. ठीक है, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, डिफ्यूजन करंट कैरियर कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से होती है और ड्रिफ्ट करंट एक्सटर्नल पावर सप्लाई की वजह से होती है. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है एन से पी साइड की तरफ, वो एक्सटर्नल पावर सप्लाई की वजह से है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दिस करंट. जो करंट फ्लो होगी, जो इलेक्ट्रॉन है वो एन से पी की तरफ जा रहे हैं लाइक दिस, ऐसे ही मूव करेंगे और करंट आपकी इधर से इधर फ्लो होगी. करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है. तो जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे पी से एन की तरफ होते हुए इस तरीके से करंट फ्लो. दिस करंट इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट, है ना. And the forward current equation is given as IF is equal to I0 e की power QV upon KT minus 1. This is the forward current equation where IF is the forward current, I0 is the basically saturation current or it is also called dark saturation current. इसको अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में. Q is the charge, electron charge. B the forward voltage applied through the external supply. K is the Boltzmann constant, T is the absolute temperature, and minus 1. Okay, so this is the equation of current. Now reverse biasing. In reverse biasing, we connect the battery opposite as in forward bias. Here, negative terminal of the battery connected to the p-type material and positive terminal connected to the n-type semiconductor. तो ये बिल्कुल यहाँ पे उल्टा हो गया, अपोज हो गया, मतलब बिल्कुल अपोजिट हो गया. जैसे फॉरवर्ड वाइस में क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉन और होल की जो कमी आई थी एन रीजन और पी रीजन में, उसको हमने कंपनसेट कर दिया था बैटरी से. बट यहाँ पे और हम अपोज कर रहे हैं, यानी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन टाइप से और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और इधर से होल को ये इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से इसको और इसको खींच लेगा. तो ये जो हमने सप्लाई लगाई है ये और कमी हो जाएगी एन टाइप में और पी टाइप में होल्स की, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी. तो जो आपकी डिप्लीशन लेयर है वो बजाय थिन होने के और वाइडर हो जाएगी. तो जब हम इस डायोड को रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट करते हैं तो आपकी डिप्लीशन लेयर और वाइड हो जाती है. डिप्लीशन और वाइड होने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और इंक्रीज कर जाता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन प्रोसेस का अपोज करता है. यानी कि एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी में नहीं जा पाएंगे और पी टाइप के होल एन में नहीं जा पाएंगे. तो रिवर्स बाइसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होती है. ओके. रिवर्स सैचुरेशन करंट. अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में आपसे कहा कि रिवर्स बाइस में कोई करंट फ्लो नहीं होती, लेकिन ये कंडीशन तब होती है जब हम बहुत लो टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर बात कर रहे होते हैं. बट अगर हम रूम टेम्परेचर पर डायोड की बात कर रहे होते हैं तो थर्मल एनर्जी की वजह से पी मटेरियल और एन टाइप मटेरियल दोनों में क्या होता है, जो वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थर्मल एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, जैसे कि हमने लेक्चर 1 में आपसे डिस्कस किया था. तो क्या होता है, थर्मल एनर्जी की वजह से भी कुछ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं. एन टाइप में भी करेंगे, पी टाइप में भी करेंगे. तो एन टाइप में जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो होल्स नीचे रहते हैं और इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच जाते हैं. तो जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड वाले, वो तो इडी मेजॉरिटी कैरियर के साथ मिल जाते हैं. लेकिन कुछ होल भी होते हैं जिनको माइनॉरिटी कैरियर कहते हैं. तो देखिए आप, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर इधर हमने शो किया है. यहाँ पर जो डार्क डॉटेड हैं ये आपके मेजॉरिटी कैरियर हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, और जो पॉजिटिव यहाँ पर प्लस साइन से शो किया है ये आपके डोनर आयंस हैं, और ये जो होल आपको दिख रहे हैं कुछ, ये आपके माइनॉरिटी कैरियर्स. सिमिलरली इन पी टाइप, पी साइड जो होल हैं वो एज ए मेजॉरिटी हैं. ओके. और जो माइनस से मैंने शो किया है ये आपके एक्सेप्टर आयंस हैं. बाकी कुछ डार्क इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं कुछ थोड़े से, ये आपके माइनॉरिटी कैरियर हैं. ओके. तो at room temperature when we consider a diode, so there are minority carriers are also present in both sides, है ना. Okay. Now this is the depletion layer. In reverse bias, in case of reverse bias, when we connect a reverse bias through across this diode, this depletion layer form, and this depletion layer oppose the electrons
movement from n type to p type and hole from p type to n type, but it support these holes of n type to move across the depletion layer and support the electrons of p to move from p to n. That means this depletion layer oppose the majority carrier movement but support minority carrier movement. जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है यहाँ पर, जो डिप्लीशन लेयर पर है, वो मेजॉरिटी कैरियर का तो अपोज करता है, बट जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उनको वो अपने थ्रू पास होने देता है. तो जब होल्स इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो एक अपोजिट करंट फ्लो होगी, जो फॉरवर्ड बाइस, जो फॉरवर्ड करंट हमने शो की थी फॉरवर्ड बाइस में, उसके जस्ट अपोज. लेकिन ये जो करंट फ्लो हो रही है ये बहुत फ्यू क्वांटिटी में होगी. दैट मीन्स बहुत मतलब बहुत माइनर करंट होगी. लेकिन ये माइनर करंट जो फ्लो हो रही है, इट डिपेंड्स ऑन द minority carriers only, and these minority carriers generated due to the thermal energy and due to the temperature also. If temperature is constant, that means the reverse current is also constant. That is why it is called reverse saturation current. अगर आप जब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेंगे, इस करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी. दैट मीन्स रिवर्स saturation current does not depend on the reverse bias voltage or external voltage supply. It depends only on the temperature. Okay, thank you very much.